एनआरसी और एनपीआर में फर्क आपने समझाया, लेकिन जनगणना एक्सरसाइज जो सेंसस का एक्सरसाइज है और एनपीआर का जो एक्सरसाइज है, इसमें क्या फर्क है? अगर दोनों एक ही वक्त हो रहा है तो इसमें अलग क्या चीज है, जरूरत क्या है? ढेर सारा अलग है। आप एक बार साइट पर चली जाइए। हाँ। ढेर सारा अलग है, इसीलिए दो कानून बनाए गए। और मैं अभी भी, आप देखिए, सवाल एनपीआर से कोई तकलीफ नहीं है। एनपीआर से तकलीफ होती तो इतने नोटिफिकेशन क्यों निकलते? 2010 में क्या हो, क्यों हुआ विवाद नहीं हुआ? 2015 में हुआ, क्यों विवाद नहीं हुआ? सवाल सीएए से खड़ा हुआ, जो अफवाहें फैलाएगी। सीएए में भी अब लोग समझने लगे हैं कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली है, माइनॉरिटी की भी नहीं जाने वाली। ये नागरिकता देने का कानून है। अब जब सीएए की विवाद समाप्त हो रहा है तो एक नया विवाद खड़ा करने का एक राजनीतिक प्रयास हो रहा है। मैं अभी भी सभी राजनीतिक दल को भी कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में स्पष्ट रूप से कोई शंका है तो मैं सार्वजनिक रूप से एएनआई को कह रहा हूं, पूरा देश सुनेगा इसको, कि आप शंका निकाल दीजिए कि ये डेटा का उपयोग एनआरसी बनाने में होगा या यही एनआरसी है। दो में से एक भी सच्चाई नहीं है। और अगर ये पॉलिटिकल विवाद है तो कृपया ऐसा मत करिए। इसका क्या, इस डेटा का इस्तेमाल क्या पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाता है ना। जैसे आधार का जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वो अलाउड नहीं है किसी को आउट करने के लिए, लेकिन एनपीआर का जो डेटा है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि विश्वास नहीं हो रहा है सरकार। मगर स्मिता जी, मुझे ये बताइए कि मैं जब कह रहा हूं दो कानून अलग है, इसका कोई सर्वे एनआरसी के काम में आ ही नहीं सकता। वो उसके पास से प्रूफ मांगने पड़ेंगे। प्रूफ मांगे मगर किसी की नागरिकता को टच नहीं कर सकते हो आप, उसको सुनना पड़ेगा। उसके बाद में भी एक लीगल प्रोसेस है। ये कुछ नहीं हो सकता इसमें से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका उपयोग एनआरसी में नहीं हो सकता है। जो एनआरसी है, बहुत से चैनल्स ने आपके पूर्व भाषण एयर किए हैं जिसमें आपने कहा कि एनआरसी लागू होगा पूरे देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण से ऐसे लगा कि देयर इज अ रीथिंक आपकी पार्टी में, और ये आपके मैनिफेस्टो में है लेकिन आप शायद लागू नहीं करेंगे। देखिए, इस पर अभी इसलिए चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि एनआरसी अभी कहीं विचार में ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा है कि ना कैबिनेट में चर्चा हुई, ना पार्लियामेंट में एनआरसी ये एक्ट में किसी ने कहा है। मेरी पार्टी का घोषणा पत्र अपनी जगह पे है, और जब होगा तब थोड़ी ना छिप कर होगा। ये एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना कि संडे को प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी नहीं होगा और ट्यूसडे को आप एनपीआर ले आते हैं, तो थोड़ा इसलिए कंफ्यूजन न करिए कि एनपीआर और एनआरसी के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। क्या इसमें ये संडे को प्राइम मिनिस्टर ने जो भाषण किया उसके पहले 31/7/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला। इसका मतलब है कि कैबिनेट के हमारी फाइल का निर्णय वगैरह तो 6ठे महीने में हो चुके थे। केरला और वेस्ट बंगाल ने तो मना कर दिया, अब क्या अगर और राज्यों में होगा तो? नहीं, हम संवाद करेंगे, समझाएंगे सबको। तो आप सभी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएंगे, इसको एक मैंने ऐसा नहीं किया, कंसेंसस के तौर पर संवाद करूंगा, ऑब्जर्व भी करेंगे, मैं भी बात करूंगा और मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता कि बंगाल के गरीबों को इससे होने वाले फायदे से बंगाल के गरीब और केरल के गरीब वंचित रह जाए। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी राज्य एनपीआर से जुड़ जाएं। तो इसकी ये आप ये मानने को तैयार नहीं है कि इसके लिए अर्जेंसी की जरूरत नहीं थी? 1-2 महीने रुक जाते या 1-2 हफ्ते की ये जो वायलेंस चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि जनगणना ये अभी नहीं होने वाला है। होगा तो 2020 के अप्रैल में तो सिर्फ मकानों की मैपिंग चालू होगी और 2021 में होने वाला है ये भी। परंतु जनगणना में संवैधानिक प्रोविजन 10 साल में करने का है, तो 11 में हुई थी, 2021 में होना जरूरी है। और जनगणना और दोनों की एक्सरसाइज एक ही है, इसलिए दोनों एक साथ किया। इसका भी कानूनन प्रोविजन है कि करना है, तो ये एक्सरसाइज एक समान है, इसलिए एक साथ कर रहे हैं। और अभी नहीं होने वाला है, अप्रैल के अंदर तो मैपिंग होगी मकानों की, और 21 के फरवरी के अंदर एक्चुअल जनगणना और एनपीआर बनना शुरू होगा। सर,
मैं मानती हूं कि आप जो कह रहे हैं 2020 और 2021 में उसकी अर्जेंसी के लिए नहीं कह रही, मैं अर्जेंसी कह रही हूं ये अनाउंसमेंट, ये कैबिनेट डिसीजन की, मतलब ऐसे इंप्रेशन ऐसा है सर इंप्रेशन ऐसे आ रहा है कि बीजेपी सरकार सोच रही है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इससे हम क्लाइम डाउन नहीं होंगे, मतलब जो बीजेपी का रूल एजेंडा है वो जरूर होगा चाहे प्रोटेस्ट। पहले मैं बता दूं, एनपीआर ना हमारे घोषणा पत्र का एजेंडा है ना हमारा एजेंडा है, ये यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ कानून है, क्योंकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और अच्छी एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कोई अहंकार का विषय नहीं है स्मिता जी कि हम नीचे नहीं गए, नीचे नहीं दिखना चाहिए, या हम ऐसा नहीं दिखना चाहिए इसलिए हम ये कर रहे, ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी लेट है। अप्रैल 2020 में अगर मकानों का मैपिंग करना है तो इस देश में लगभग लाखों कर्मचारियों की ट्रेनिंग करनी है, उनको ऐप देना है, ऐप का एडवर्टाइज बनाना पड़ेगा, हर राज्य में इसके दफ्तर खुलेंगे, हर राज्य में इसके अधिकारी तय होंगे, नीचे बहुत सारे टीचर तक का ट्रेनिंग करना है। ये अगर हम आज नहीं करते दिसंबर में तो अप्रैल में मकानों का, मतलब घरों का मैपिंग नहीं हो सकता। ऑलरेडी हम 15-20 दिन लेट चल रहे हैं। और दूसरी बात कि ये एक्सरसाइज हर बार हुई, इसका टाइम टेबल इसी प्रकार का है, 1.5 साल की एक्सरसाइज है, ये टाइम टेबल में भी हमने कोई बदल नहीं किया है। आप 2011 की जनगणना को उठाकर देख लो तो यही टाइम टेबल से हुई है। तो इस प्रकार का कोई अहंकार या अहम नहीं है कि वे जनता करती रहे हम हमारा करेंगे, मगर ये हमारा एजेंडा ही नहीं है, ना हमारे घोषणा पत्र में है ना हमारी घोषणा है। आप जो कह रहे हैं मैपिंग, ट्रेनिंग, टीचर्स के सबकी जो ट्रेनिंग है, तो लोग तो यही कहेंगे ना, ये जो मैपिंग और ट्रेनिंग आप एनपीआर पे कर रहे हैं वही ट्रेनिंग आप एनआरसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्मिता जी, आप पूरी रचना नहीं जानती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर राज्य अपना इसके लिए एक अधिकारी तय करेगा जो जनगणना अधिकारी होगा, और राज्य सरकार के कर्मचारी ही ये करेंगे। तो वही भारत सरकार तो सब जगह करने नहीं जाने वाली है। तो और कोई इसके सवाल उठाकर देख ले, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसका दुरुपयोग हो सके। सर, एनआरसी जो असम में हुआ था उसको लेके 40 लाख लोग बाहर, 40 लाख से ज्यादा लोग बाहर हो गए थे, तो एनपीआर में कोई ऐसा कोई लूप होल है जिसकी वजह से लोग सडनली देखेंगे कि उनका नाम ही नहीं है एनपीआर में? देखिए, एनपीआर में हो सकता है किसी का नाम रह जाए तो भी वो नागरिकता उसकी नहीं जाने वाली, क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है।